हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस खास वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जो बिहार में 40,000 शिक्षकों की पोस्टिंग ही गलत है, उसके संदर्भ में बात करने वाला हूं। जी हां साथियों, सुनने में थोड़ा सा अजीब और अटपटा यह लग रहा है कि आखिर बिहार में 40,000 शिक्षकों की पोस्टिंग ही गलत कैसे हो सकती है। तो वो भी बात करूंगा कि ये पोस्टिंग गलत हुई कैसे है, इसका कारण क्या है, इसके लिए दोषी कौन है और आखिर ये सब हुआ कैसे। और साथ ही साथ ये भी बात करूंगा कि आखिर इन 40,000 शिक्षकों में कौन शामिल हैं और ऐसे शिक्षकों का अब होगा क्या। इन सभी बिंदुओं पर बातचीत होगी तो वीडियो बहुत ही खास होगा। अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो ये जो खबर निकल करके आई वो प्रिंट मीडिया में भी छपी खबर, और खबर ये छपी कि विद्यालयों में 40,000 शिक्षक बगैर स्वीकृत पद के ही पदस्थापित कर दिए गए। यानी जो पदस्थापना इनकी हुई है, जो पोस्टिंग हुई है 40,000 शिक्षकों की, लगभग 40,000, ये आंकड़ा थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो ये जो लगभग 40,000 शिक्षक हैं जो विद्यालयों में कार्यरत हैं, उनकी पोस्टिंग हुई है, वे जो स्वीकृत पद है, यानी वे जिस जगह पर बहाल है वह जगह ही वहाँ नहीं है। यानी बिना स्वीकृत रिक्ति के, बिना स्वीकृत बल के ही कार्य कर रहे हैं अपने विद्यालयों में। यही जो पोस्टिंग है ये गलत है, जिनकी संख्या लगभग 40,000 के करीब बताई जा रही है। अब आखिर इतनी बड़ी संख्या, 40,000 शिक्षकों की संख्या जो है, यह आखिर इनकी पोस्टिंग गलत हो कैसे गई। जब स्वीकृत पद नहीं था तो ये पोस्टिंग आखिर हुई कैसे। तो इसमें कोई भी शिक्षक दोषी नहीं है और ना ही इसके लिए शिक्षक जिम्मेवार हैं। शिक्षक को ये तय नहीं करना है कि कहाँ कितना स्वीकृत पद है और किन की पोस्टिंग कहाँ की जानी है। ये मामला पूरी तरह से शिक्षा विभाग के हाथ में रहता है और शिक्षा विभाग ही यह तय करता है कि क्या स्वीकृत पद है और कहाँ हम किन की पोस्टिंग कर रहे हैं। तो ये तो निश्चित रूप से जो 40,000 शिक्षक बिना स्वीकृत पद के पदस्थापित हैं, इसके लिए जो है दोषी शिक्षा विभाग ही है। अब ये आखिर 40,000 शिक्षक बगैर स्वीकृत पद के पोस्टिंग पाए कैसे। तो देखिए, जो पिछली बहाली हुई, चाहे वह TRE 1 की बहाली हुई हो या TRE 2 की बहाली हुई हो या TRE 3 की बहाली हुई हो, इस बहाली को भी बहुत ही आनन फानन जल्दबाजी में पोस्टिंग की गई। TRE 1 और TRE 2 का तो देखेंगे तो आप बहुत ही जल्द द्रुत गति से बहाली की गई थी। और ये जो बहाली की गई TRE 1, TRE 2 और TRE 3, इसमें उतना सही तरीके से आकलन नहीं हो पाया स्वीकृत पद का और कार्यरत बल का और वहां पर रिक्त बल का। 3 प्रकार के बल तय किए जाते हैं। एक होता है स्वीकृत बल कि कितना रिक्ति होना चाहिए, दूसरा होता है कार्यरत बल कि वर्तमान में कितना कार्यरत है, और तीसरा होता है रिक्त बल। तो कहीं भी रिक्त बल पर ही पदस्थापन होगा तो वो गलत नहीं होगा। लेकिन इन बहालियों में जहां रिक्त बल नहीं थे वहां भी पदस्थापन किया गया, क्योंकि उस समय विभाग, सरकार टारगेट रखती थी कि इतने दिनों में ये करेंगे, इतने लाख की बहाली हम कर रहे हैं तो इतने लाख की बहाली हमारे कार्यकाल में हो रहा है। उस समय चुनाव से पहले जो है सिर्फ आंकड़ा दिखाना था कि इतनी बहाली इतने कम समय में की गई।
तो एक ये भी रीजन, सिर्फ यही एक नहीं रीजन है, और भी कई हैं, सब पर बात करेंगे। तो एक पहला रीजन हुआ कि बहाली में जो पोस्टिंग हुई यह आनन फानन में की गई, सही तरीके से नहीं की गई, पहला कारण ये रहा। दूसरा कारण ये रहा, और ये भी सबसे बड़ा कारण रहा, कि 2025 में जो स्थानांतरण किया गया, चाहे वह समान ट्रांसफर हो या म्यूचुअल ट्रांसफर हो, ये जो ट्रांसफर की प्रक्रिया पूरी की गई उस समय केसीए साहब के द्वारा, वो भी तय शेड्यूल और टारगेट को पूरा करने और मीडिया में अपने को रखने के लिए कि इतने समय में इतने शिक्षकों का हम कर रहे हैं, दे दनादन लिस्ट जारी करते गए। अब उस 2025 के ट्रांसफर में भी इन चीजों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया, और सबसे ज्यादा मानक जो गड़बड़ हुआ ये 2025 के ट्रांसफर में ही हुआ। किसी विद्यालय में शिक्षकों की संख्या नगण्य हो गई, वहां से अधिकतर लोग निकल करके चले गए। तो किसी विद्यालय में, प्राइमरी विद्यालय है, 24-25 शिक्षक हो गए। एक ही विद्यालय में एक ही विषय के 3-4 शिक्षक बहाल हो गए। किसी विद्यालय में किसी विषय के एक भी शिक्षक नहीं रहे। तो ये भी एक गलती हुई 2025 की जो ट्रांसफर प्रक्रिया पूरी की गई। तीसरा जो कारण निकल करके आया, वह तीसरा कारण है जो इस जून महीने में ये जो शिक्षकों का मानक तय किया गया है, और ये शिक्षकों के मानक तय करने में जो मानक तय किए गए हैं प्राइमरी के लिए, इस मानक को सही तरीके से बनाया नहीं गया। अब बनाने वाले विद्वान जन क्या सोच करके बनाए ये तो वही जाने, लेकिन ये जो मानक बनाया गया कि 1 से 60 तक बच्चा है तो 2 ही शिक्षकों का मानक है, जबकि जरूरी नहीं है कि 1 से 60 तक का बच्चा है तो किसी खास क्लास का है। 1 से 5 का विद्यालय है तो अगर 40 भी बच्चा है तो हो सकता है कि 5 क्लास का, किसी में 5 हो, किसी में 8 हो, किसी में 6 हो, ऐसा भी होगा और ऐसा ही होगा। तो 5 क्लास के बच्चों को पढ़ाने के लिए 2 शिक्षकों का मानक यह समझ से परे है कि आखिर एक समय में 5 वर्ग का संचालन 2 शिक्षक कैसे करेंगे। उसमें भी 2 शिक्षकों में कोई अवकाश में चला गया तो उस दिन कैसे विद्यालय का संचालन होगा। तो एक तीसरा कारण ये भी है कि ये मानक जो है बिल्कुल कम कर दिए गए, जबकि 1 से 5 में न्यूनतम 5 होना चाहिए, चाहे बच्चा कितना भी रहे। अगर 10 ही बच्चा है और 2-2 हर क्लास का है और कक्षा मौजूद है, कक्ष उतने कमरे हैं, तो क्लास तो अलग अलग चलेगा, तो अलग अलग शिक्षक भी चाहिए। हाँ, ये 5 क्लास के लिए 5 हो जाते, उसके बाद 6ठे शिक्षक तब होते जब संख्या 150 से ऊपर होती। 150 तक संख्या है, 1 से 150 तक संख्या है तो कम से कम प्राइमरी में 5 शिक्षक होने चाहिए थे। तो एक मानक जो है ये भी तीसरा कारण है इस स्वीकृत बल के और पोस्टिंग बल में अंतर हो जाने का। तो ये 3 रीजन है। एक टीआरई 1, 2, 3 की बहाली हुई जिसमें सही तरीके से पोस्टिंग नहीं हुई। दूसरा 2025 में ट्रांसफर आनन फानन में हुआ, उसमें भी सही तरीके से नहीं हुआ। और तीसरा ये मानक। तो यही 3 कारण हैं इस बड़ी खबर जो आई है इसके पीछे का रीजन ये है। अब है कि आखिर ये जो 40,000 शिक्षक की पोस्टिंग गलत हुई है, अब इनका क्या होगा। तो स्वाभाविक सी बात है कि शिक्षक तो खुद बहाल हुए नहीं है, शिक्षा विभाग बहाल किया है, पोस्टिंग भी शिक्षा विभाग किया है और ट्रांसफर भी शिक्षा विभाग किया है। चाहे बहाली हुई हो या ट्रांसफर हुआ हो, सभी जो है शिक्षा विभाग ही इसके लिए उत्तरदायी है अगर कोई भी मानक इधर उधर हुआ है तो अब इन शिक्षकों को क्या करेगा शिक्षा विभाग। तो धीरे धीरे अब यही एडजस्टमेंट करने के लिए रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई है, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी था। अब इस रेशनलाइजेशन में क्या करेगा विभाग कि जहां पर शिक्षकों की संख्या बहुत ही अधिक है
वहाँ पर जैसे शिक्षकों की संख्या जहाँ अधिक है और वहाँ से निकाल करके जहाँ कम है वहाँ उनकी पोस्टिंग की जाएगी। उससे भी यदि बचेंगे तो जब संख्या शिक्षकों की ज़्यादा रह जाएगी तो फिर जब जिस विद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ेगी वहाँ उनकी तैनाती की जाएगी। जैसे जिस विद्यालय में शिक्षकों की संख्या तय मानक से काफ़ी अधिक है उसे उन विद्यालयों में व्यवस्थित किया जाएगा जहाँ शिक्षकों की संख्या अपेक्षाकृत कम है, और जिन विद्यालयों में तय मानक से अधिक शिक्षक हैं वहाँ नामांकन बढ़ने पर अतिरिक्त शिक्षकों की पदस्थापना की जाएगी। यानी अभी जो है जहाँ अधिक शिक्षक हैं निकाल करके कम वाले में किया जाएगा, फिर वहाँ यदि अधिक नामांकन होता है तो फिर जहाँ एक दो भी अधिक होंगे वहाँ से ला करके किया जाएगा। अब बात आती है कि ये तो एडजस्टमेंट हो जाएगा धीरे धीरे अगर विभाग चाहेगा तो रेशनलाइजेशन से, लेकिन इन 40,000 शिक्षकों में जो ये 40,000 शिक्षक जो मानक से अधिक हैं इनमें कौन शामिल होंगे, किनको बाहर करेगा, अभी यह जो है कहीं से भी विश्वसनीय खबर ये है कि कहीं से भी अभी ये फाइनल नहीं हो पाया है कि आखिर इन 40,000 में से किनको 40,000 में रखा जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि कोई विद्यालय है और यहाँ स्वीकृत बल 6 है और इन 6 स्वीकृत बल है और 10 लोग यहाँ कार्यरत हैं, तो 4 जो अधिक शिक्षक हैं वह कौन शिक्षक होंगे। अब जो पहले से पदस्थापित हैं वह कह रहे हैं कि हम लोग पहले से रिक्ति पर थे, बाद में जो आए वो रिक्ति से अधिक हो गए, तो जरूरी नहीं है कि जो बाद में आए वह वहीं अधिक हैं, क्योंकि उनको भी विभाग ने ही भेजा है और विभाग ने ही ट्रांसफर किया हो या फिर पोस्टिंग की हो, नई बहाली की हो। जो पहले से हैं वो भी वहाँ कार्यरत ही हैं, तो विभाग अभी इसी मंथन में है और इसीलिए यह रेशनलाइजेशन अभी डेट आया है, लेकिन अभी तक निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा है कि आखिर जैसे ये 10 में से 4 अधिक हैं तो ये 4 किनको बाहर किया जाए और किनको निकाल करके दूसरे विद्यालय में ले जाया जाए। अभी विभाग इसी में मंथन कर रहा है कि इसका क्राइटेरिया क्या होगा, आधार क्या होगा, पहले से जो हैं उनको हटाया जाएगा, जो नए आए हैं उनको हटाया जाएगा, क्या किया जाएगा, ये अभी पूरी तरह से फाइनल नहीं है। तो 40,000 शिक्षक हैं जो मानक के विपरीत पोस्टिंग पाए हैं, लेकिन कौन होंगे वे व्यक्तिगत रूप से ये अभी तय नहीं हुआ है। जो अधिक हैं उतनी संख्या यह है कि जैसे 20 शिक्षक हैं और यहाँ स्वीकृत बल 12 है तो 8 निकलेंगे इसमें से, लेकिन कौन होंगे ये अभी कह पाना मुश्किल है। तो 40,000 शिक्षक ही हैं, लेकिन कौन है इसके लिए इंतजार करना होगा कि किनको इसमें शामिल किया जाता है और किनको दूसरे स्कूल में भेजा जाता है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। जैसे जो अपडेट आएगा आपके लिए लेकर के आऊँगा। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, आगे हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचती रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।